मीनाक्षी कुमारी जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, हम आत्मिक शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारी अंतरात्मा हमसे। आप और आत्मा दो नहीं है। जब तक आप और आत्मा दो रहेंगे तब तक आत्मिक शक्ति प्राप्ति नहीं कर सकते। आप ही आत्मा है, ये पता है आपको। आप स्त्री नहीं है, आप शरीर नहीं है। आपने भूल से अपने को स्त्री शरीर में आसक्त करके मान लिया कि मैं स्त्री शरीर। अब सोचती आत्मशक्ति प्राप्त हो, तो आत्मशक्ति किसको प्राप्त हो? आप ही तो आत्मा है और अपनी शक्ति को भूले हुए है। तो ज्ञान करना है, इस बात को जानना है। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह आत्मशक्ति संपन्न हो जाता है। हमारी आत्मा संतुष्ट और खुश कैसे होगी? आत्मा तो हर समय आप्त काम है, उसको कोई चाह नहीं तो वो संतुष्टि है। वो भगवान का स्वरूप है, इसलिए प्रसन्न रहती है। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचत निकाक्षण, वो तो अखंड प्रसन्न है। अब मन की बात करो आप, मन कैसे खुश रहेगा प्रसन्न हो? आत्मा तो प्रसन्न ही है। आत्मा का स्वरूप है अखंड प्रसन्नता। आत्मा का स्वरूप है आप्त काम, कोई कामना नहीं। बात आप करना चाहती मन की है, मन को आप आत्मा कह के संबोधन कर रहे कि मैं कब खुश रहूंगी। मन खुश ही नहीं रहता। मन खुश नहीं रहता। हाँ, चूंकि अज्ञान से युक्त है तो कैसे खुशी रहे? बालक को खिलौने चाहिए तो एक खिलौना में खेल के थोड़ी देर के बाद तृप्त हो जाता है, दूसरा खिलौना चाहिए, तीसरा खिलौना चाहिए। ऐसे मन रूपी हमारा बालक विविध प्रकार के भोग रूपी खिलौना चाहता है और खिलौनों में संतुष्टता होती नहीं, क्योंकि भूख खिलौनों से नहीं मिटेगी, भोजन से मिटेगी। तो मन की जो आनंद की भूख है वो आनंद सिंधु भगवान में। सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो। जब हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा तब वो तृप्त होगा, नहीं तो चाहे जितना भोग लो भटकते रहो, कहीं सुख नहीं। आप देखो, एक स्त्री शरीर में आई थी, उन्होंने कहा था हमारे पास विश्व की हर वस्तु है, पर कहा मेरा मन खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो मन रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा भोगों से खुश थोड़ी होता है। इसमें हम थोड़ी देर के लिए राजी भले कर लें, फिर इसके बाद वही भूख उसकी। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक ये भूख नहीं मिटेगी। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होगा तब तक हमारा मन कभी शांत और प्रसन्न नहीं हो सकता। मन को विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, भगवान की कथाएं सुनो, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे मन को आप चुरा लीजिए। हे मन चोर प्रभु, मेरे मन को चुरा लीजिए। ये मन बड़ा उपद्रव कर रहा है, इसको शांत कर लीजिए। हरि जो मेरो मन हठ न तजे। ये मेरा मन बड़ा हठीला है, जिस विषय को पकड़ता है उसी में जाता है। नाथ, आप इसकी डोरी खींच लीजिए। आपने ढील दे दी है, इसीलिए विषयों में जा रहा है। यदि आप डोरी खींच लो, हो हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होए तबै जब प्रभु पेरक बरजय। हरिजु मेरो मन हठ न तजय। हे हरिजु, आप थोड़ा डोरी टाइट कर दो, मन को आप थोड़ा घसीट दो, विषयों की तरफ न जाए और आप में लगा रहे तो मेरा मंगल हो जाएगा। आपका खिलवाड़ होगा, हमारा मंगल हो जाएगा। तो अगर आप मन को न संभालेंगे प्रभु तो मेरे संभालने में आएगा नहीं। बहुत बलवान मन है, इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। ज्योति जी दिल्ली से। दादा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधक जब सेवा में रत रहता है या नाम जप करता है तो जो ध्यान, कल्पना और चिंतन होता है, महाराज इन तीनों में क्या अंतर है? जो छवि का दर्शन करके ध्यान, क्या 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 आप क्या करते हैं? गुरुदेव भगवान, जैसे हम कभी सेवा में रत रहते हैं तो कभी जैसे श्री जी की हमें अब ध्यान के योग्य तो है नहीं उतना कि हम कर पाए, पर जो जैसे करते समय मन में ही आता है कि जैसे वो जो आ रहा है कि कुछ दिख रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो ना तो अच्छे से समझ आ रहा है, मतलब। हाँ, ठीक है, ठीक। उसे कल्पना नहीं कहते, उसे भावना कहते हैं। और जितना हमारा भजन होता है, जितना पवित्र हृदय होता है, वैसी भावनात्मक झांकी बनती है। वो अभी सत्य नहीं है, अभी वो संपूर्ण सत्य का दर्शन नहीं है, वो हमारी भावनात्मक झांकी है। हमारी पवित्रता के सामर्थ्य के अनुसार वो आ रहे हैं। संपूर्ण सत्य स्वरूप तो जब प्रकाशित होगा तो बेहोश हो जाओगी। तुम्हारी क्षमता नहीं कि उस रूप का दर्शन करके हम सहन कर जाएं।
बड़े बड़े महापुरुष विकल हो गए, जिनका हृदय प्रेम को सहने के लिए वज्र के समान है, वो विकल हो गए, मूर्छित हो गए। इस समय प्यारी जू का रूप और प्यारे जू का रूप, तो बड़े बड़े परमहंस विचलित हो गए उनके रूप को देखकर। हमारे आपके हृदय की क्षमता क्या, थोड़ी वस्तुओं में खुश हो जाने वाला, थोड़ी वस्तुओं की हानि में दुखी हो जाने वाला हृदय क्षमता शून्य है। जैसे एक कांच है, वैसे मारो तो टूट जाएगा, और एक कांच से गरम ठंडा करते करते उसे बुलेट प्रूफ बना दिया जाता है। तो महापुरुषों का हृदय बुलेट प्रूफ होता है, संसार का कोई दुख तो छू नहीं सकता, और भागवतिक सुख को आराम से सह जाते हैं, वो विकल नहीं होते, वो मूर्छित नहीं होते। तो ऐसा प्रभु का जब रूप आएगा तो एक अलग बात है। अभी हमारी भावनात्मक झांकी बन नहीं, पर यह भी असत्य नहीं है, ये हमारी भावना के अनुसार वैसा भाव आ रहा है, पर पूर्ण सत्य भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण उसे हम साक्षात्कार नहीं कह सकते कि भगवत साक्षात्कार हो रहा है। हाँ, ये धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे है। हाँ नहीं, ठीक है, बस चरित्र पवित्र रखो और नाम जप करते रहो। सेवा में भावना जो बनती है भगवान की कृपा है। अभी तो भावना बन रही, फिर मानसिक सेवा होने लगेगी, फिर वही साक्षात जैसा लगने लगता है। फिर पर जब साक्षात्कार होता है, वो जीव की जड़ और चेतन ग्रंथि का भेदन करके जीवन मुक्त कर देता है। भगवत दर्शन होते ही उसका आवागमन खत्म हो